हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमर्स हंट पर। तो आशा करते हैं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आप हमारे थंबनेल पर देख सकते हैं, 5 गोल्डन प्रिंसिपल टू क्रैक जीआरएफ नेट। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इस साल अपना टारगेट बना रखा है कि उनको जीआरएफ और नेट क्लियर करना है, तो उन स्टूडेंट को ये वीडियो डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखिए, और ऐसे अभ्यर्थी जो इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी अपडेट्स और जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो आप सभी को टाइम से मिल जाएं। तो समय व्यर्थ ना करते हुए स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, 5 गोल्डन प्रिंसिपल टू क्रैक जीआरएफ नेट। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ दिनों पहले एनटीए यूजीसी नेट ने जीआरएफ नेट के जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं उसे इनवाइट किया था, ठीक है। और काफ़ी अभ्यर्थियों ने एनटीए यूजीसी नेट के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिल भी कर दिया है, और काफ़ी अभ्यर्थी अभी भी रह गए हैं। जैसा कि 20 मई 2022 लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, जो कि अब ओवर हो चुकी है, और काफ़ी अभ्यर्थी हैं जो अभी भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं, और वो ऐसी आशा कर रहे हैं कि एनटीए जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट को एक्सटेंड करे, ठीक है। पर ऐसी संभावना अब कम देखने को मिल रही है कि क्योंकि जो लास्ट डेट थी वो कल ओवर हो चुकी है, और अभी तक एनटीए यूजीसी नेट की ओर से अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है लास्ट डेट को एक्सटेंड करने के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो पहला गोल्डन प्रिंसिपल क्या है जो आपको जीआरएफ और नेट एग्ज़ाम को क्लियर करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है और इम्पोर्टेंट टिप्स है वो है कंसिस्टेंसी, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसकी आप प्रिपरेशन करते हैं, तो हर एग्ज़ाम में सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल होता है, वो है कंसिस्टेंसी। अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले हम उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, और टारगेट बना लेते हैं कि इस बार इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। ये हमारा स्टार्टिंग का मोटिवेशन होता है। पर जैसे जैसे समय निकलता जाता है तो हमारी स्टडी और जो एग्ज़ाम पैटर्न के तैयारी जो हम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशन आ जाता है। जैसा कि जो टाइम टेबल बनाया हुआ है उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है। कभी तो हम 2 घंटे पढ़ लेते हैं, कभी 5 घंटे पढ़ लेते हैं, कभी मूड हुआ तो पढ़ लिया, कभी मूड नहीं हुआ तो नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इस तरीके के जो वेरिएशंस हैं वो डेफिनेटली बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जिससे लास्ट टाइम पर प्रेशर क्रिएट होता है, और आता हुआ एग्ज़ाम भी स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम गलत करके आते हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसे ध्यान में सभी अभ्यर्थियों को रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बताता है कमिटमेंट, और इसके साथ साथ सिंसियरिटी, देन कॉम्पिटेंस, ट्रस्ट, इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी। अगर आप कंसिस्टेंसी को 100% इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो आप डेफिनेटली एनटीए यूजीसी नेट की जो प्रिपरेशन है उसे भी अच्छे से कर सकते हैं। अगर कंसिस्टेंसी के ही अंदर हम बात करें तो एक वर्ड है रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब है कि जो मन में आया वो कर लिया, ठीक है। जैसे जस्ट एग्जांपल, अभी मन है तो पेपर 1 की स्टडी कर ली, मन है तो पेपर 2 की स्टडी कर ली, ठीक है। तो रैंडमनेस को आपको क्या करना है, कम करना है। आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं रहा है, और जैसा कि आप सभी को पता है, जैसा कि यूजीसी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से जो अपडेट दिया था, उनके अकॉर्डिंग कहना ये था कि इस बार जो एनटीए यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो जून के सेकंड वीक में कराने के लिए माना जा रहा है, ठीक है। पर अभी ऐसी कोई संभावना देखने को नहीं मिल रही है। पर ऐसा ज़रूर माना जा रहा है कि जो नेट का जो पेपर है वो जून के लास्ट मंथ में या जुलाई वाले मंथ में देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड यानी कि सीबीटी मोड में कंडक्ट कराया जाता है। डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, डिफरेंट शिफ्ट होती है, तो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है और वो किस शिफ्ट पर कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो रैंडमनेस का जो कॉन्सेप्ट है उसे आपको रिमूव करना है, आपको एक सेट पैटर्न बनाना है, ठीक है, प्लानिंग करनी है,
और प्लानिंग में ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। जैसा कि आपने सभी ने देखा होगा कि हम जब भी स्टडी करते हैं तो हम एक अच्छा सा टाइम टेबल फ्रेम कर लेते हैं कि 2 घंटे हम पेपर 1 को देंगे, 3 घंटे हम पेपर 2 को देंगे, इसके बाद हम मैराथन क्लासेस लगाएंगे, देन इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। पर जो टाइम टेबल क्या है वो वेरी कर जाता है, ठीक है। कभी आप है ना टाइम से कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से आप अपना जो भी टारगेट है उसे अचीव करने में प्रॉब्लम को फेस कर पाते हैं। तो आपको कंसिस्टेंसी को याद रखना है और अपनी स्टडी आज से स्टार्ट कर देनी है। काफ़ी स्टूडेंट अभी भी ये सोच रहे हैं कि हम तैयारी अभी कुछ दिनों बाद करेंगे, तो जो स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं तो वो आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो बात करते हैं अब जो सेकंड प्रिंसिपल है, जिसे हम नाम देते हैं गोल्डन प्रिंसिपल। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो उनके पास एक ये अपॉर्चुनिटी है जिसकी हेल्प से वो अपना जीआरएफ और नेट एग्जाम अभी भी क्लियर कर सकते हैं, अगर उन्होंने अभी भी 50% या 70% सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है। तो ऐसे अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी अपना क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर 1 और पेपर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है उसे भी कर सकते हैं। अब इसके लिए यहाँ 2 वर्ड हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूँ कि मॉक टेस्ट बेसिकली क्या है, मॉक टेस्ट हेल्प करता है आपको टाइम मैनेजमेंट में। अगर आप किसी भी ऑनलाइन पेपर को लगा रहे हैं तो उससे आपके जो टाइम मैनेजमेंट की जो स्पीड है वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है या कौन सी यूनिट स्ट्रांग है और कौन सी यूनिट में मैं बेटर स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हेल्प करते हैं आपको जो लास्ट ईयर जो ट्रेंड चला आ रहा है उसको अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। और साथ ही साथ काफ़ी टाइम ये भी देखा जाता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, चाहे वो एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 का एक भी नहीं छोड़ना। आपको टारगेट बनाना है कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मैक्सिमम आपको 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना है। और सॉल्व ऐसे नहीं करना है जैसे काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, इसके बाद आंसर देख लिया, बस ख़त्म हो गया। इस तरीके से नहीं करना। आपको करना है क्वेश्चन पढ़ना है, उसका क्या आंसर है, और जो आंसर आया है उसकी जो राइट एक्सप्लेनेशन क्या है उसको भी देखना है। अगर आप सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्केट से परचेस करते हैं तो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिल जाएगी। अगर आप वो जो ऑनलाइन पेपर है उसे डाउनलोड करके करते हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपको जो एक्सप्लेनेशन के लिए क्या करना होगा, गूगल को रेफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से और कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है उसके बारे में हम बात करते हैं, रिमूव डिस्ट्रैक्शन और फोकस ऑन योर स्टडी, ठीक है। तो यहाँ 2 वर्ड मैंने मेंशन कर रखे हैं, फोकस और दूसरा रिमूव डिस्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले जैसा कि ये तो नेचुरल है कि हर टाइम किसी भी स्टूडेंट का फोकस एक स्पेसिफिक वर्क पर नहीं रह पाता है। इसके लिए आपको एक अच्छा सा कमिटमेंट चाहिए। तो ये कमिटमेंट कैसे आएगा, ये कमिटमेंट आएगा कि ऐसे फैक्टर जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं या ऐसे फैक्टर जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप रिमूव कर पाते हैं तो आप अच्छी तरीके से अपनी स्टडी पर फोकस कर पाते हैं। जैसा कि आपने नॉर्मली देखा होगा कि हम कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ जैसे कि आपको पता है आज के टाइम पर स्टूडेंट का सबसे बड़ा फ्रेंड है उसका मोबाइल, और कहीं न कहीं ये उसका दुश्मन भी बन जाता है। कैसे बन जाता है कि जैसे अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं, आपने टाइम पीरियड डिसाइड कर रखा है कि मेरे को ये 2 घंटे पेपर 1 के लिए देने हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अचानक से आपके किसी फ्रेंड का कॉल आ जाता है, किसी का फेसबुक अकाउंट पर मैसेज आ जाता है, किसी का इंस्टाग्राम पर आप क्या करना लग जाते हैं, रील्स देखने लग जाते हैं। तो कहीं न कहीं इससे क्या होगा, जो आपका टाइम पीरियड आपने सेट कर रखा था 2 घंटे, उसमें से आप एक्स्ट्रा टाइम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप प्रॉपर 2 घंटे नहीं दे रहे हैं अपनी स्टडी को, ठीक है। और साथ ही साथ
इससे आपका जो माइंड है वो भी डिस्ट्रैक्ट रहेगा, और माइंड डिस्ट्रैक्ट रहेगा तो आप 100% फोकस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा आपको करना क्या है कि जिस टाइम पीरियड पे आप पढ़ें उस टाइम पर अपने जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके नोटिफिकेशन को आप क्या कर दें, ऑफ़ कर दें। और साथ ही साथ अगर आप इसे कुछ टाइम के लिए रिमूव कर सकते हैं तो रिमूव भी कर दें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्रैक करने में और बेटर स्कोर अचीव करने में। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल इज रिवीजन एंड प्रैक्टिस। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स सम मैन और वुमेन परफेक्ट। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा हमें किसी स्पेसिफिक कंटेंट या स्पेसिफिक टॉपिक पर मास्टरी हो जाती है। तो आपको इस टाइम करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उतना जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। मल्टीपल टाइम रिवीजन करने से क्या होगा, जो भूलने की जो आपकी बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट हैं जो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक किसी भी कॉन्सेप्ट को याद नहीं रख पाते। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कैसे रिमूव होगी, ये प्रॉब्लम रिमूव होगी प्रैक्टिस से। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप क्या कर पाएंगे, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे। ठीक है, तो जितना कंटेंट पढ़ा है उतना कीजिए और साथ ही साथ जो भी प्रैक्टिस सेट है उसे अच्छे से लगा लीजिए। क्लियर। नाउ इसके बाद जो आज का जो लास्ट प्रिंसिपल है, ठीक है, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। जैसे कि आप सभी ने पता है कि हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानते हैं। ठीक है, हम चाहे किसी भी फ्रेंड को अपना कितना भी बेटर स्कोर बता दें या कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन बता दें, पर हम अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये जानना है कि मेरी प्रिपरेशन कितनी है और क्या मैं इस बार का एनटीए यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, या जीआरएफ का जो टारगेट सेट किया है उसे अचीव कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेल्फ इवैल्यूएशन करना। ठीक है, तो सेल्फ इवैल्यूएशन टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, जिससे क्या है कि आपको अपनी जो भी स्ट्रेंथ है उसका पता चलेगा और साथ ही साथ आपको क्या पता चलेगा, अपनी वीकनेस का भी पता चलेगा। अगर पेपर 1 की जैसे आप तैयारी करते हैं तो उसमें कुल मिलाकर 10 यूनिट्स होते हैं, तो कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिनके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट काफ़ी मजबूत होते हैं और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पर उनकी पकड़ कम होती है, और कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल में तो अच्छा स्कोर कर लेते हैं पर जो थ्योरेटिकल यूनिट्स हैं उसमें बेटर स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या आपके पॉजिटिव्स हैं और क्या आपके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, रिगार्डिंग एनटीए यूजीसी नेट प्रिपरेशन। तो टाइम टू टाइम आपको करना क्या है, आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना है। सेल्फ इवैल्यूएशन करने से आपको जो करेक्ट इमेज है आपकी पता चल जाएगी, और अगर आप टाइम टू टाइम सेल्फ इवैल्यूएट कर पाएंगे और साथ ही साथ टाइम टू टाइम फीडबैक ले पाएंगे कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में फर्स्ट मॉक टेस्ट में आपने कितना स्कोर किया था, सेकंड में कितना स्कोर किया था, थर्ड में कितना स्कोर किया था, और सभी में क्या वेरिएशन है, क्या जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है, क्या जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है। अगर डाउनवर्ड है तो आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और अगर अपवर्ड है तो उसे एज अ सेल्फ क्या कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस की तरह नहीं लेना है। आपको उस फ्लो को बनाए रखना है और उसमें और बेटर करने की कोशिश जारी रखने की करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आज का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली हेल्प करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो गोल्डन प्रिंसिपल थे जो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही हेल्प करेंगे। तो ज़रूरी है, सबसे पहले कंसिस्टेंसी का बहुत होना ज़रूरी है। इसके बाद जो डिस्ट्रैक्शन फैक्टर हैं उसे आपको रिमूव करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, साथ ही साथ आपको टाइम टू टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस को करना पड़ेगा। देन सेल्फ इवैल्यूएशन से पहले आपको और क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो मॉक टेस्ट है उसे टाइम टू टाइम लगाते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास मान लो अभी भी आपके पास 20 से 25 दिन है, तो 20 से 25 दिन में आपको टारगेट सेट करना है कि आपको डेली एक पेपर 1 और पेपर 2 का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। अगर आप टारगेट ये सेट करते हैं तो आप है ना, आज से लेकर एग्ज़ाम की डेट तक कम से कम 25 से 30 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर पाएंगे। और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया। इससे क्या होगा कि आप है ना उतने ही टॉपिक को टच कर पाएंगे। जस्ट एग्जांपल, पेपर 1 में आते हैं 50 क्वेश्चन, तो अगर आप 50 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं, साथ ही साथ उनके आंसर को अंडरस्टैंड करते हैं,
जो आंसर आया है उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं, तो इससे क्या होगा, आप पेपर 1 के एक दिन में 50 टॉपिक को टच कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें पेपर 2 की, जैसा कि उसमें आते हैं टोटल 100 क्वेश्चंस, और 100 क्वेश्चंस का मतलब है आप 100 टॉपिक्स को टच कर रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसे टॉपिक्स को भी टच कर रहे हैं जो उस क्वेश्चंस के रॉन्ग आंसर हैं, और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन में आपने उसे अच्छे से क्लैरिफाई कर लिया है। तो इस तरह आप 100 टॉपिक्स को पेपर 2 में भी टच कर पाओगे डेली बेसिस पर। जितना आप अगर रेगुलर अपना प्लान सेट करो, रेगुलर स्टडी करो, तो उतने टॉपिक आप डेली नहीं पढ़ पाओगे। तो एक छोटी सी वीडियो थी आप सभी के लिए, जिसमें इम्पोर्टेंट टिप्स, इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस और प्रिंसिपल आप सभी को बता दिए गए हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी और काफ़ी मोटिवेट की होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और भी एस्पिरेंट हैं उनको भी इस टाइम पर अच्छा सा मोटिवेशन मिले और वो अपनी स्टडी को थोड़ा सा और बूस्टअप कर पाएँ। और ऐसे एस्पिरेंट जो इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को ज्वाइन कर लें जल्दी से, जिससे आने वाली ऐसी वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहेंगी। और ऐसे एस्पिरेंट जो एनटीए यूजीसी नेट या अदर कॉम्पिटिटिव या टीचिंग एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस टेलीग्राम ग्रुप में होता क्या है, बेसिकली आपको जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ फाइल्स हैं वो टाइम से शेयर की जाती हैं। जो भी जॉब नोटिफिकेशन है, ठीक है, आंसर की नोटिफिकेशन है, या रिजल्ट कब आया, ये सारे अपडेट, मतलब जॉब स्टार्टिंग से लेकर अपॉइंटमेंट तक के सारे अपडेट्स आपको टाइम से मिल जाते हैं। ठीक है, और कॉमर्स हंट इज़ नॉट ओनली अबाउट कॉमर्स, इट इज़ बेनिफिशियल टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ ऑल द डिसिप्लिन। मतलब सभी अभ्यर्थियों के लिए चैनल बेनिफिशियल है। तो आप बेझिझक इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियोस का एडवांटेज लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो को लेकर जब भी आएंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम। टेक केयर।